कौन है आप लोग? हम लोग FIA से हैं और आपको अरेस्ट करने आए हैं। कोई वारंट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये है आपके अरेस्ट वारंट्स। अरेस्टिंग। फातिह साहब, नुकसान तो बहुत हुआ है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन खैर ये इंश्योरेंस क्लेम्स की फाइल्स हैं और इसी में जहांगीर के केस की भी फाइल है। वैसे सर, जहांगीर ने हाथ तो बहुत बड़ा मारा था, मानी साहब ने बड़ी वफादारी दिखाई, और अगर जहांगीर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो शायद आपका दिवालिया हो जाता। जहांगीर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरी पकड़ मेरे अपने किए किए। सर, अगर इंसान अपने रब को जीते जी राजी कर ले तो पुकारा खुद ब खुद अदा हो जाता है। रब बड़ा रहीम है। बेशक। ठीक है सर, मैं चलता हूं। हेलो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे दिल में जो आएगा वो तुम करते जाओगे, और मुझे कभी पता तक नहीं चलेगा। क्यों? मुझे ऐसा क्यों लगेगा? क्या हुआ? इतने अनजान मत बनो तुम फातिह। जहांगीर ने जाते जाते मुझे सब कुछ बता दिया। पहले तो मुझे शक था कि मेरे और सारा के रिश्ते पे किसी की बुरी नजर है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। तुमने तो सुना होगा, वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और तुमने भी शायद सुना होगा फातिह कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब किसी पे पड़ती है ना तो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी आके तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन फिर सोचता हूं मरे हुए इंसान को क्या मारूं मैं। क्या मारूं मैं तुम्हें? तुम पहले से ही बर्बाद हो चुके हो। तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है फातिह, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम खुद अपने दुश्मन हो। खुद को पहचानने की कोशिश करो तुम फातिह। और एक और बात, तुम किसी के क्या खुद अपने भी नहीं बन सकते हो फातिह। Simply you are sadist. Simply you are sadist, Fateh. हम गरीबों के घर तो ऐसे होते हैं हाला बाजी। वैसे आपने क्या सोचा है, आगे क्या करना है? मेरा मतलब है कुछ तो सोचा होगा ना आपने। आप फातिह साहब से क्यों नहीं बात करती? इस सारे मामले में वो आपके साथ ही तो थे। मेरे शौहर ने तो बड़ा एहसान जताया है, सिर्फ एक रात के लिए।
वरना वो तो अपनी माँ को भी यहाँ रहने पर राजी नहीं है। चलिए छोड़े इन बातों को, आप खाना खाएं। खा ले बाजी, यही दाल रोटी होती है हमारे यहाँ।